दोस्तों, आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर जब क्लाइंट के पास जाते हैं और क्लाइंट को जाकर जीवन लक्ष्य पॉलिसी बताते हैं, तो दोस्तों आप वो फीचर मिस कर देते हो जीवन लक्ष्य प्लान का, जो फीचर कहीं ना कहीं अगर आप अपने क्लाइंट को बता देते तो शायद वो क्लाइंट आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेता। यानी कि आपको पता है उस फीचर के बारे में और आपको पता होने के बावजूद भी आप अपने क्लाइंट को नहीं बता पाते हैं, और जिसका नतीजा दोस्तों ये होता है कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो पाता है, आपकी एमडीआरटी रह जाती है। आखिर ये कौन सा फीचर है और इस फीचर को बताकर कैसे आपकी पॉलिसी क्लोज हो सकती है, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और हमारे YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम दो चीजें क्या कवर करने वाले हैं। देखो, जीवन लक्ष्य पॉलिसी, इसका टेबल नंबर कितना है ये आपको कमेंट करके बताना है। जीवन लक्ष्य पॉलिसी जो है दोस्तों, इसमें हम समझेंगे कि आज आप जिस तरीके से क्लाइंट को जाके पॉलिसी समझा रहे हो, विदाउट जो फीचर मैं बता रहा हूं, इस फीचर के बिना आप जाके पॉलिसी समझा रहे हो, और अगर आप इस तरीके से पॉलिसी समझाएंगे विद फीचर, ये क्या है, ये विदाउट फीचर है, और ये क्या है, ये विद फीचर, ठीक है, ये विद फीचर। अगर ये फीचर आप अपने क्लाइंट को जाके बताएंगे इस पॉलिसी में, तो डेफिनेटली आपकी पॉलिसी क्लोज हो सकती है। तो जितने भी आपके क्लाइंट हैं जिनसे आप जाके मिले हो, अगर आपने उन क्लाइंट को ये बेनिफिट नहीं बताया तो जाके दोबारा से बताइए अपने क्लाइंट को, समझाइए उनको दोबारा से फोन करके कि सर एक बेनिफिट और इस पॉलिसी में ऐड हुआ है, ये बेनिफिट मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं आखिर जीवन लक्ष्य पॉलिसी ही हम क्यों अपने क्लाइंट को बताएं। वैसे तो आपके पास इतनी सारी पॉलिसीज हैं, लेकिन जीवन लक्ष्य में ऐसा क्या अलग है दूसरी पॉलिसी से जो दूसरी पॉलिसी में नहीं है। इस पॉलिसी में जो सबसे बड़ा फीचर है दोस्तों, वो क्या है वो समझते हैं। यानी कि आप इसको किसको दे सकते हो, पेरेंट्स को दे सकते हो। पेरेंट्स यानी कि माता पिता जो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, चाइल्ड फ्यूचर, उनको आप ये प्लान सजेस्ट कर सकते हो। आप न्यूली मैरिड कपल को ये प्लान बता सकते हो, क्योंकि वो अपनी जो वाइफ हैं उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर कोई चाहता है अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए, डॉटर फ्यूचर, तो आप ये प्लान सजेस्ट कर सकते हो। बेटी की शादी के लिए भी आप ये प्लान सजेस्ट कर सकते हो। अब इतने सारे लोगों को अगर आप ये जीवन लक्ष्य प्लान सजेस्ट करेंगे और आप ये फीचर मिस कर जाएंगे, तो दोस्तों सोचिए जरा, जहां से आपको 2 लाख 3 लाख का बिजनेस मिल सकता था, वो आप मिस कर देते हो। आपको बताना क्या है, जीवन लक्ष्य पॉलिसी में आप क्या 3 चीजें क्या मिलती है। सबसे पहले, आज आप जो डिसाइड करते हो, यानी कि फ्यूचर गोल, जो भी फ्यूचर गोल है वो गोल जीते जी भी पूरा होगा। अगर पॉलिसी होल्डर लाइव है तो भी पूरा होगा, और अगर वो नो मोर नहीं है तो भी एलआईसी वो पूरा करेगी। समझ आया। अगर किसी ने प्लान किया कि मुझे अपने बच्चे के लिए 21 लाख रुपए चाहिए 21 साल के बाद, तो अगर पॉलिसी होल्डर जीवित है तो भी उसको 21 लाख मिलेगा, और अगर पॉलिसी होल्डर जीवित नहीं है तो भी उसको 21 लाख रुपए कौन देगा, एलआईसी देगी। सबसे बड़ा फीचर, पहला फीचर है फ्यूचर गोल। दूसरा फीचर है, अगर पॉलिसी होल्डर नहीं रहता है, पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है अगर, तो डेथ होने पर सारे फ्यूचर प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगे, फ्यूचर प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगे, यानी कि कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। समझ आया। और तीसरा जो फीचर है दोस्तों, वो है कि सम एश्योर्ड का 10% हर साल एलआईसी पे करेगी, किसको, नॉमिनी को। ध्यान से सुनिएगा, सम एश्योर्ड अगर 5 लाख है तो 5 लाख का 10% यानी कि 50,000 रुपए एलआईसी पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पर उनके नॉमिनी को पॉलिसी मैच्योरिटी तक पे करती जाएगी, पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को, और मैच्योरिटी पर पूरा मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों हम एक जो
फीचर मिस करते हैं, जो अपने क्लाइंट को नहीं बताते हैं, वो है ADDB बेनिफिट। यानी कि हम अपने क्लाइंट को यह नहीं बताते कि सर अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, पॉलिसी लेने के बाद अगर भगवान ना करे एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ होने पर पॉलिसी होल्डर को सम एश्योर्ड का डबल मिलेगा। समझ आया? एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दोनों में फर्क है, राइट? अगर ADDB राइडर है तो उस केस में अगर एक्सीडेंट होने के 180 दिन के अंदर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट मिलेगा। अगर 180 दिन के बाद होती है डेथ तो नहीं मिलेगा। एंड अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेने के 180 दिन के अंदर डिसेबल हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, यानी कि डिसेबल में कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। वैसे तो मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। यानी कि परमानेंट डिसेबल होना चाहिए। परमानेंट डिसेबल, दोनों हाथ कट जाते हैं, दोनों पैर कट जाते हैं, एक हाथ एक पैर कट जाता है, ब्लाइंडनेस, दिखाई नहीं देता, अंधा हो जाता है, राइट? ये चीजें किसमें आती है? परमानेंट डिसेबिलिटी में आती है। तो दोस्तों अगर आप अपने क्लाइंट को ये बताएं, इस तरीके से बताना है, ये लाइन ड्रॉ करनी है, लाइफ लाइन, ठीक है? यहां से आप प्लान स्टार्ट कर रहे हैं, ये 18 साल हो गया और ये 21 साल हो गया, 21 ईयर्स। क्लाइंट को बोलना है कि सर 18 साल तक आपको रेगुलर पेमेंट करना है और अगले 3 साल आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, ठीक है? 18 साल पेमेंट करने के बाद अगले 3 साल कोई पेमेंट नहीं करना है और 21 साल पर आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और यहां पर आपका मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल जाएगा, राइट? जो अभी तक आप बताते आ रहे हैं। लेकिन सर इस पॉलिसी में एक बेनिफिट है, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट। अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, पॉलिसी पीरियड के बीच में पॉलिसी होल्डर परमानेंट डिसेबल हो जाता है, परमानेंट डिसेबल हो जाता है, तो सर उस केस में क्या होगा? उस केस में, परमानेंट डिसेबल होने के केस में, आगे के जितने भी प्रीमियम है वो सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, कोई पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। यानी कि पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं हुई है, हम अभी तक क्या बताते हैं? सिर्फ डेथ बताते हैं, डिसेबल बेनिफिट नहीं बताते हैं, डिसेबिलिटी बेनिफिट नहीं बताते हैं। हम उसको बताएंगे कि सर आज हमने पॉलिसी ली है, अगर 1 महीने के बाद कोई रोड एक्सीडेंट या कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें पॉलिसी होल्डर परमानेंट डिसेबल हो जाता है, तो उस केस में आगे के जितने भी प्रीमियम बचे हुए हैं वो सारे प्रीमियम भी इस पॉलिसी में माफ हो जाएंगे और LIC जो भी पॉलिसी होल्डर है जो डिसेबल हुआ है उसको सम एश्योर्ड का 10%, ध्यान दीजिएगा, सम एश्योर्ड का 10% उसको अगले 10 सालों तक मिलता रहेगा। यानी कि अगर पॉलिसी का सम एश्योर्ड 5 लाख है तो 5 लाख का 10% कितना हुआ? 50,000, 50,000 रुपए हर साल उसको मिलता रहेगा अगले 10 सालों तक। समझ आया? अगले 10 सालों तक उसको मिल जाता है। लेकिन अगर 10 साल के बीच में उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में वो सारे बेनिफिट मिलेंगे जो पॉलिसी बेस पॉलिसी में मिलते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलेगा, एक्सीडेंटल बेनिफिट भी मिलेगा, राइट? प्रीमियम भी माफ हो जाएंगे, वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम बहुत बड़ा फीचर मिस करते हैं अपने क्लाइंट को जब भी हम LIC की जीवन लक्ष्य पॉलिसी क्लाइंट को समझाते हैं। क्या आप एग्री हो मेरी बात से? क्या आपको भी लगता है कि हाँ आप ये मिस करते हो जिसके कारण आपका इंश्योरेंस पॉलिसी जहां से क्लोज हो सकता था वो क्लोज नहीं हो पाता है? तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट कीजिएगा, और अगर किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब इस साल जरूर MDRT COT TOT करें। मेरी एक एडवाइस है दोस्तों, आपको एडवाइस ये है कि आप अपने आप को ऑनलाइन लेकर आइए, आप अपने आप को ऑनलाइन लेकर आइए। यानी कि आप फेसबुक पर अपना पेज बनाइए, आप YouTube पर अपना चैनल बनाइए और यहां पर इंश्योरेंस के बारे में वीडियो अपलोड कीजिए ताकि आपके साथ में लोग जुड़ें, लोग आपसे पॉलिसी समझें और यहीं से जाकर आपकी पॉलिसी क्लोज हो। दोस्तों इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाई गई है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।